तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा जो है 2024 में चल रहा है, तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11th से जो आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर जो होने जा रहा है 31 दिसंबर के दिन, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, होम साइंस का हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और कंप्लीट इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बता दूंगा। साथ में इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड करके लिख पाएंगे, सारा चीज़ बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लो, ये सारा चीज़ मिला लेना, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है। विषय कोड 319 रहेगा। प्यारे बच्चों, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। अगला मंथ पे आपका एग्जाम होगा जनवरी मंथ में, तो उसमें भी हम आपको जो है ना हेल्प कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, आपको टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का जो है ना एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना आप लोग, ठीक है। खंड में जो है टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, गृह प्रबंधन में प्रथम चरण क्या है। तो पहला का आंसर आप लोग याद करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, योजना बनाना। पहला का आंसर बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दूसरा की अगर बात करेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है धन कमाना, मकान बनाना, लक्ष्य प्राप्त करना। तो ऑप्शन में डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो जो है ना 3 नंबर आपसे बोला गया, गृह प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन चरण के बाद कौन सा चरण आता है। तो ये आता है आयोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर आपसे बोला, गृह प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, समय और ऊर्जा बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 नंबर की कौन संसाधनों की विशेषता नहीं है। तो संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 5वां का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 6 नंबर बोला, निम्न में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, छठा का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिवारिक साधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना आपका राइट होगा, सॉरी बी नंबर बिल्कुल जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन थकान का लक्षण नहीं है। तो थकान का लक्षण क्या नहीं होगा, एकाग्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रथम थकान किस प्रकार की होती है। तो ये होती है मानसिक थकान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है 8 नंबर का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन जो है ना आप लोगों से यहाँ पर बोला गया है 9 नंबर, उचित जो है ना उचित समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो ये हो जाता है जो है ना, ये हो जाता है अधिक कार्यों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर की गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखें गृहिणी का। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 11वां नंबर को, तो बोला गया एक गृहिणी में निम्न में से कौन क्या गुण होना चाहिए। तो एक तो होना चाहिए मृतव्ययी का और कार्यकुशल का, साथ में बुद्धिमान का। तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 12 नंबर की निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थकान देने वाला है। तो सबसे अधिक थकान देने वाला कार्य जो है चलना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 13 की परिवार के सदस्यों की सफलता सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। तो एक दूसरे के प्रति सम्मान पर। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक संसाधनों का समुचित उपयोग क्या कहलाता है। तो ये गृह प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो 15 है कि गर्मी के मौसम में पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए। तो नारंगी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजावट में उपसाधन का एक प्रकार नहीं है। तो यह जगह पुष्प। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 17 है, गृह उपकरण होना चाहिए। तो ये होता है आकर्षक। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपसे 18 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से किसे गर्म माना जाता है। तो ये माना जाता है पीला को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 है कि निम्न में से कौन सजावट का एक सिद्धांत नहीं है। तो ये हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे, संतुलन। ऑप्शन डी होगा। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन थकान का एक प्रकार नहीं है। तो थकान का प्रकार नहीं होगा नीरस थकान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है। तो ये आपका स्टडी करना ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों तो अगला क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर 23 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन गृह प्रबंधन का प्रमुख तत्व है। तो गृह प्रबंधन का जो प्रमुख तत्व होगा ना तो आप देख लीजिएगा गृह प्रबंधन नियोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना 19-23 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया आवश्यकता पड़ती है कब। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि नई परिस्थितियों के समाधान योजन में, साथ में घर में विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर, जब योजना दीर्घकालीन हो। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। डी नंबर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही हो जाएगा बाहरी काम झाड़ू पोछा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बाहरी काम पोछा नहीं, डी नंबर हो जाएगा। ये डी नंबर होगा। क्या क्या हो जाएगा देखो, हल्का काम हाथ से सिलाई, मध्यम काम तीव्र बर्तन मांजना, बर्तन साफ करना, भारी काम झाड़ू पोछा। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 नंबर बोला, आजकल समय का उपयोग एक भौतिक वस्तु की तरह किया जाता है, इसे कमाया भी जा सकता है तथा व्यय भी किया जा सकता है। किसका बोलना था। तो ये बोलना था गिलफोर्ड का। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 27 है, कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, एक तो कार्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए, दूसरा जो है ना कार्य की जो ना रक्षा होनी चाहिए, नम्र भाषा का प्रयोग। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 28 है कि विभिन्न रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे इसे जो है ना 2 वर्गों में बांटा गया है बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर 29 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। तो ये जगह रुचि। ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना बी नंबर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक संसाधन नहीं है। तो ये ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 सब्जेक्टिव को देख लिया। सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो चलिए फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो ना सबसे पहले सेशन बी में जो बोला इसमें लघु उत्तर क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन है कि 5 मार्क्स का जवाब देना, 2 मार्क्स बोला है ना 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि परिवार में गृह प्रबंधन का क्या महत्व है। दूसरा है कि पारिवारिक संसाधनों का प्रकार का उल्लेख करें। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसका मैं उत्तर भी कंप्लीट दूंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पारिवारिक संसाधनों के प्रकार का उल्लेख करें। 3 नंबर की गृह प्रबंधन में नियंत्रण क्यों आवश्यक है। चौथा है कि समय के सदुपयोग को क्या अभिप्राय है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की ऊर्जा का उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देखेंगे तो बोला गया आंतरिक सजावट क्या है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आप लोगों से 7 नंबर बोला गया कि गृह प्रबंधन के अंतर्गत कितने प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। और 8 नंबर है थकान को कम करने के उपाय बताए। और 9 नंबर की कार्य सरलीकरण क्या है। 10 नंबर के कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना क्यों आवश्यक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। और आप लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका अब होगा जो है ना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो है ना बच्चों ध्यानपूर्वक देखेंगे इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होगा, 3 का जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 15 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फिर उत्तर भी हम लोग देखेंगे कंप्लीट डाउनलोड करके, ठीक है। तो 11 नंबर की गृह प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। 12 है शक्ति प्रबंधन के आधार पर घरेलू कार्यों का वर्गीकरण करें। 13 है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। और 14 है कि संसाधन क्या है वर्णन करें। 15 है कि समय प्रबंधन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन देखा। इसका आंसर आपको गूगल में भी मिलेगा, मैं आपको कंप्लीट डाउनलोड करके सिखाता हूँ। वीडियो खत्म होगा तो जाके अच्छे से डाउनलोड करके लिख लेना प्यारे बच्चों। क्या सर्च करोगे गूगल में तो मिट्टू स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे। देखिए हम पहले से ही मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च कर लिए हैं। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में आपके सामने जो है ना प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखेंगे मिट्टू स्टडी सेंटर का जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इसी पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन जैसे ही होगा आपको क्या करना है आराम से स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे बढ़ना है। थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे ये होगा तो हम लोग नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से होगा। थोड़ा ऊपर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो है म्यूजिक का पेपर है तो इसमें नहीं क्लिक करना है। थोड़ा नीचे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर जो ना क्लास 11 के लिए देखिएगा होम साइंस का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फोटो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे बढ़ना है। नीचे इस प्रकार से बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है ना यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का। पहले आप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन पे क्लिक करके फिर नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। आप अभी देख लो मैंने पहला का ऑप्शन नंबर बी बताया, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा का
80, पाँचवा का है, छठा का 20, सातवां का भी। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर देखो 300 का सही है 100%। आप इसको अभी मिला लो क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने बताया। सब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर। लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग में यहाँ पर आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ, आप लोग आके अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और अच्छे से लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। पहला क्वेश्चन का उत्तर जो होगा बच्चों, पहला का उत्तर हो जाएगा कि घर का प्रबंधन हर परिवार में महत्वपूर्ण कारक है जो परिवार के समग्र स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण में योगदान देता है। प्रबंधन आज गतिविधि के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रबंधन की जो ना अवधारणा नियोजित गतिविधि के माध्यम से जो ना वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंधित है। यह पारिवारिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो दूसरा का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होगा। दूसरा का उत्तर में आप लोग लिखेंगे बच्चों की प्राकृतिक मानव निर्मित और मानव संसाधन, तीन प्रकार के संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी विशेष संशोधन के उपयोग किए जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन जैसे भवन, पुल, सड़क, मशीनों और कारें प्राकृतिक संसाधन से निर्मित है। तीसरा का उत्तर होगा कि गृह प्रबंधन में नियंत्रण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पारिवारिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। नियंत्रण के जरिए घर और संपत्ति को ठीक से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आगे देखेंगे ना, तो यहाँ पर चौथा का उत्तर होगा समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति होती है। समय की प्राथमिकता संगठित और सुखद जीवन का मार्गदर्शन करती है। समय का दुरुपयोग करके आत्मविश्वास बढ़ता है और स्वाभाविक रूप से समय प्रबंधन की क्षमता विकसित होती है। समय अमूल्य होता है, इसीलिए हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और उसे समझौता नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा हाँ, किसी व्यक्ति की ऊर्जा का उसकी कार्य क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। अब लॉन्ग की बात करते हैं ना, तो लॉन्ग में यहाँ पर 11 का उत्तर होगा। गृह प्रबंधन में प्रक्रिया का विश्लेषण 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला नियोजन, योजना को नियंत्रित करना। दूसरा लिख दीजिएगा मूल्यांकन करना। सभी चरणों को निर्णय में शामिल करना। 3 प्रकार लिख देंगे। अब देखो अगला हो जाएगा आपका 12 का उत्तर। प्रबंधन लोगों के प्रयत्नों एवं सम्मान उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रबंधन यह देखता है कि कार्य पूरे हो या एवं लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, अर्थात प्रभाव पूर्णता, कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत अर्थात कार्य क्षमता पर हो। पहला लिख दीजिएगा प्रक्रिया, दूसरा प्रभावी ढंग से एवं तीसरा लिख दीजिएगा पूर्ण क्षमता। अब आगे तीसरा नंबर का उत्तर लिखिएगा उद्देश्य का निर्धारण। पहला समय की व्याख्या करना, समस्या का विश्लेषण, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। अगला लिखिएगा विकल्पों की छाननी और निर्णयों का क्रियान्वयन और प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण। तो इस प्रकार से आप यहाँ आके अच्छे से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।